कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन, इसके अलावा कुछ नहीं है आज 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्योंकि ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। इतनी कन्फ्यूजन है क्यों हमारी कंट्री के अंदर? इतनी कन्फ्यूजन इसलिए है बिकॉज यूट्यूब पे कुछ कहा जा रहा है, टीवी में कुछ है, न्यूज़ चैनल में कुछ है, गवर्नमेंट कुछ कहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप सभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। पेरेंट्स, टीचर्स, सभी लोग परेशान हैं, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बार बार CBSE की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की मीटिंग्स होती हैं, न्यूज़ आती है, बट ज़्यादातर स्टेट्स अब ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाए। सिर्फ कुछ स्टेट्स हैं वो मना कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना करवाए जाएं, बट दोस्तों ज़्यादातर स्टेट्स में ये बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। अब देखो यार, सुप्रीम कोर्ट में है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। लास्ट ईयर भी इसी टाइप पे कुछ हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, बट फिर भी एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट करवाए गए थे। आज चाहे हालात कैसे भी हों, कोरोना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है, नई नई प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती जा रही हैं। पॉजिटिविटी रेट कुछ स्टेट में कम हो गया है, कुछ स्टेट में ज़्यादा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, बट जो हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से CBSE ऑफिशियल्स के साथ, उस तरीके से ये लग रहा है कि एग्ज़ाम्स अब होंगे। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहता है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाए। हालांकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आने वाला है। बट आप लोगों का यार काम क्या है? आप लोगों का काम है पढ़ना। मैं बार बार वीडियोस बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, क्योंकि पढ़ाई करते रहोगे बाद में भी तो काम आएंगी ये चीज़ें आपके। अब मीटिंग्स जब हो रही हैं तो उनमें क्या ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं? पहले की तरह 3 घंटे का एग्ज़ाम्स करवा दिया जाए, हाँ, बट ज़्यादातर जगह पर ये चीज़ मतलब एग्री नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि इस तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। फिर एक ऑप्शन ये आ रहा है कि यार डेढ़ घंटे का पेपर करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं उसके अंदर, और सारे सब्जेक्ट का नहीं लेते हैं, मेन सब्जेक्ट का लेते हैं। और ये पेपर भी एक बार में नहीं करवाए जाएंगे, ये पेपर भी 2 बार करवाए जाएंगे। 15 दिन का एक स्लॉट होगा, फिर जो बच्चे उस 15 दिन में नहीं दे पाएंगे फिर उनको बोलेंगे भैया चलो ठीक है, अगली बार 15 दिन और मिलेंगे, उस 15 दिन में आप ये वाला एग्ज़ाम दो। मतलब 2 स्लॉट में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस शहर में आपका स्कूल है और जिस स्कूल में आप हो बेसिकली, उसी स्कूल के अंदर ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बट यहाँ पर सोचने वाला इशू सिर्फ इतना आ रहा है कि ठीक है, आप 1.5 घंटे का एग्ज़ाम करा लो, आप ऑब्जेक्टिव करवा लो, बट बच्चों को तो फिर भी जाना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली तो बच्चों को घर से निकलना पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए, तब क्या होगा? क्योंकि इशू ये नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए ना करवाया जाए, इशू ये है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए बच्चों को तो बाहर से निकलना पड़ेगा। वो बाहर निकलेंगे ना, कोरोना का खतरा तो बाहर निकलने से ही है ना अल्टीमेटली। तो आप पेपर 1.5 घंटे का करवा रहे हो या आप पेपर 3 घंटे का करवा रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? और अब देखो ज़्यादातर जगह पर ये एग्रीमेंट बनता जा रहा है कि एग्ज़ाम्स करवाने चाहिए। ज़्यादातर स्टेट्स में ये एग्रीमेंट है, ज़्यादातर स्टेट ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए, और ऑफिशियल जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये चाहती हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, चाहे वो मेन सब्जेक्ट में करवाया जाए प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो, और कुछ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई भी किए गए हैं। बट देखो अगेन पॉइंट वही है कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे कोई नहीं जानता अभी, क्योंकि एग्जैक्ट फैसला अभी तक करवाया ही नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना अभी बाकी है। और कुछ जगह पर ये भी न्यूज़ आ रही है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं तो वो क्या करो कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पहले वैक्सीनेशन करवाया जाए उनका, और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाए ना। एग्ज़ाम्स की अभी तक डेट आई है, 1 जुलाई को डिसीजन होना था, पता नहीं होगा नहीं होगा। बट अगर 1 जून को भी डिसीजन होता है तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो अलग अलग तरह की न्यूज़, अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं, कहीं पर भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जून में होंगे एग्ज़ाम, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, पता नहीं क्या होगा, कब होंगे, कोई नहीं जानता। बट हाँ, एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि शोर कि भाई पेपर जो होगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा अगर एग्ज़ाम होते हैं तो, है ना। क्योंकि CBSE को मालूम है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी अभी तो 15-20 दिन, 1 महीने से आप देखो लोगों ने, बच्चों ने पढ़ाई करनी छोड़ दी, क्योंकि न्यूज़ में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पेपर होंगे नहीं होंगे क्या होगा। बट पढ़ाई मत छोड़िए यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए ताकि आप टच में रहें। पेपर इजी होगा बट बगैर पढ़ाई करे थोड़ी दे पाओगे, अगर होता भी है पेपर तो। और कुछ टाइम में सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है।
तो जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, जिस तरह से सीबीएसई ऑफिशियल्स चाहते हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएं, और जिस तरीके से बार बार मीटिंग्स हो रही हैं और सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होगी, तो एग्ज़ाम कराने के चांसेस, हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, हो सकता है ना हो। देखो कंफर्म कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होगे, न्यूज़ आप सुन रहे होगे, बट कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ाई को ना छोड़ना। आप उसे करते रहिए यार, बाद में काम आएगी भाई वो। तो किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि एग्ज़ाम तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गए हैं, तो ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है ना, तो हम ये कैसे मान लें एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं? तो आप उसके बेस पे अपनी पढ़ाई को बंद मत करिए, करते रहिए जो आप कर रहे थे, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जब भी डिसीजन होगा डेफिनेटली हम सबको तो पता लग ही जाएगा। मैं भी पिछले दो दिनों से देख रहा था क्या मीटिंग में डिसाइड हुआ, क्या चल रहा है, बट अल्टीमेटली फाइनली यही निकल आ रहा है कि आपको ये सच स्वीकार करना चाहिए कि यार एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं और मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बस कन्फ्यूजन है, ठीक है, मुझे बात समझ में आ रही है, कन्फ्यूजन है आप सभी को लेकर, अभी आप सभी के दिमाग में एग्ज़ाम्स को लेकर, बट पढ़ाई छोड़ना भी तो सॉल्यूशन नहीं है ना। ठीक है बच्चों, तो काम क्या है आपका? स्टडी करना, चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा होगा यार। अपना काम करो जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में एग्ज़ाम कैंसिल करवाना या वो करवाना नहीं है कुछ भी। तो आपका काम है सिर्फ स्टडी करना, वो आप रेगुलर बेस पे करते रहो, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो और जिस भी तरीके से हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, आप अपना मौज करके पेपर दे के आओ। बिकॉज आप, मुझे पता है एग्ज़ाम से तो नहीं डर रहे हो, डर है तो सिर्फ कोरोना का डर है आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। आप तो स्टूडेंट्स स्टडी करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और पेपर जब भी हो जैसे भी हो बहुत अच्छे से आपका पेपर होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस रखो आप अपने अंदर कि पेपर बहुत बढ़िया तरीके से मेरा जाएगा, अगर होता है तो। और कैंसिल हो गया तो फिर ठीक है, देखेंगे उसको क्या होगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।